आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें कि जानने की कोशिश करेंगे। आज हम दो डेक लेने वाले हैं, हमेशा की तरह दोनों में से लेंगे 7-7 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही अगर कम्युनिकेशन को लेके आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने का। यहाँ पे इस पर्सन के पास कई सॉर्ड्स इसने रखी हुई है और ये खिड़की ढकेल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी 2 सॉर्ड्स हैं जो दिखाई देती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि ये किसी भी हालत में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो हो सकता है किसी ने किसी को अगर ब्लॉक करके रखा है तो ये पर्सन आप तक रीच आउट होने के लिए कोई अलग तरीका ढूंढ रहे हैं। किसी नए अकाउंट से शायद आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कुछ लोग नया सिम कार्ड लेके भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इनको शायद कुछ बात करनी है आपसे। नेक्स्ट है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का साइन है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हाथ में एक रेत की घड़ी है, साथ ही साथ यहाँ पे हाथ में एक नाजुक डोरी सी है, वहाँ पे कप लटका हुआ है, सॉर्ड भी है, पेंटिकल भी है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है, जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है वैसे ही। और यहाँ पे भी इसके हार्ट के पास एक सिंबल है स्टार का, पेंटाकल का, जो रिप्रेजेंट करता है कि इनकी दिल की ख्वाहिश है इस वक्त तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कुछ पैशनेट जज्बात भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो वक्त आप दोनों के बीच में चल रहा है सेपरेशन में वो उन्हें काटने को दौड़ रहा है। फिर है द हाई प्रिस्टेस। आपकी एनर्जी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है, यानी कि आप उनको लेके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, लेके आपने उनको लेके क्या फ़ैसला किया है या फिर एग्जैक्टली आप इस वक्त उनको लेके क्या सोच रहे हैं। क्या आपको उनकी याद आती भी है, आपके दिलो दिमाग में उनको लेके कुछ बेचैनी है या नहीं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही और यहीं पे आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उनको आपके दिल की बातें जानने में। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, चाहे जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन किसी भी हालत में बातचीत करना तो चाहते लेकिन आपके साथ बातचीत नहीं हो पा रही, जो इनके लिए मेन प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम को लेके ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन बैलेंस बनाते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वैसे ही आपके पर्सन शायद अपनी विश और घर वालों के बीच में या फिर करियर, पैसे, इन सब मसलों में फंसे हुए हैं, लेकिन एक एक स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए वो आपको हर दिन मिस ज़रूर करते हैं और वैसे ही हालत राइट नाउ भी उनकी हो रही है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो वही है, हर कोई एक दूसरे को अटैक करने के लिए जैसे बेकरार है वैसे ही इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें हैं जो इन्हें आप तक पहुंचने नहीं दे रही या फिर अपनी मंजिल तक ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर ये कब तक चलता रहेगा, इस बात को लेके ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसू है जो यहाँ से गाल से नीचे आ रहा है, इस हार्ट के सिंबल के ऊपर भी वो जा रहा है। तो वैसे ही इनका दिल काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, दिल तो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 3 सॉर्ड्स है
तो किसी ने शायद कुछ भला बुरा कहा है इनको, जो बातें इनके दिल को चोट पहुंचा गई है, या फिर अगर आपसे सच में बातचीत नहीं हो पा रही तो उस बातचीत ना होने की वजह से ये तड़प रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। तो आप दोनों भी शायद ज़िंदगी में परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको भी सही समय का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है और आपके पर्सन को भी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो कब। अब इनकी एनर्जी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में बदलती जा रही है इस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करते करते। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। तो अपनी ज़िंदगी में ये अब छोटा मोटा चेंज नहीं चाहते, एक ऐसा बड़ा बदलाव चाहते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी भी बदल जाए और हमेशा के लिए ये सैडनेस से निकल के हैप्पीनेस तक पहुंच जाए। अब ये बिल्कुल भी रोना या फिर इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहना नहीं चाहते। नेक्स्ट है नो नीड टू वरी। कहीं ना कहीं उनका दिल उनको ये ज़रूर समझाता रहता है कि बस अब थोड़ी सी देर बाकी है, सब सही हो जाएगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अपने दिल को समझाने के लिए ऐसी बातें शायद बोलते रहते हैं, या फिर आप शायद उनको ये समझाते रहते हैं कि आप उनके साथ हैं, आप उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और राइट ना अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो आपके इन्हीं वर्ड्स को ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यही बातें वो शायद दोबारा सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है आस्क योर एंजल्स। तो इनको नहीं लगता कि इनके ज़िंदगी के मसले कोई सॉल्व कर सकता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए शायद ये एंजल से ही मदद मांग रहे हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए और हमें मिलवा दीजिए, या फिर मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन इनको आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनको एंजल्स के ऊपर भरोसा है कि एंजल्स आप दोनों को मिलवा देंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे कि मैंने कहा कि आप तक रीच आउट होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढने का इनके मन में चल रहा है, क्योंकि कुछ बातें ये साफ साफ आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है ये कितना ज़्यादा प्यार में तड़प रहे हैं, ये बातें हैं, या फिर ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा स्टेप लेना है तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आप उनका साथ देने वाले हैं। ऐसे कई सारे सवाल शायद उनके दिलो दिमाग में हैं जो ये आपसे पूछना चाहते हैं, जिसके लिए आप दोनों के बीच में बातचीत होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे भी दो तरह जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि शायद आप दोनों को भी ज़िंदगी में एक साथ आगे बढ़ने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, या और भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, और उसी बात को लेके शायद इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। हो सकता है दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा सा इन कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में सोच रहा है। ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। अब हर एक की सिचुएशन तो सेम नहीं हो सकती, किसी किसी के फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकते हैं, किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ बातें हो सकती है। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ क्या आप करने वाले हैं उनके लिए, या फिर ये क्या कर सकते हैं आपके बारे में, इसके बारे में शायद आपको ये बोलना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है रोमांस। जैसा कि डेविल का कार्ड तो ऑलरेडी हमें मिल ही चुका है, तो इस रोमांटिक कनेक्शन में भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस रोमांस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और इस कनेक्शन को लेके काफ़ी कुछ है इनके दिलो दिमाग में जो ये आपको बोलना चाहते हैं, और इसीलिए शायद ये आपसे क्लियरली कुछ बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।